चलिए आज 2.2 हम शुरू कर रहे हैं रिलेशन फंक्शन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पहले तो क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा अजीब है तो आपको पहले मुझे क्वेश्चन को पढ़ना सिखाना पड़ेगा। ये एक अलग तरह की भाषा है। मैं बोल रहा हूँ उस चीज को आप समझिए। ये रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चंस एक अलग तरह की भाषा है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो ये बोले ये लिखा है इंग्लिश में, बट इसके जो आपका अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने के लिए आपको इसको सिंबोलिज्म इसके समझने पड़ेंगे। तो इसको पढ़ा कैसे जाता है पहले आप वो समझ लीजिए। ये r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसे हम बोलेंगे सच दैट कॉमा वेयर x कॉमा वाई ये बिलोंग का साइन होता है बिलोंग टू a वेयर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 से लेके आपका 14 है। तो ये क्वेश्चन को पढ़ना पहले सीखना, हर जगह ध्यान रख लेना। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग जो होमवर्क करें तो आप लोग भी क्वेश्चन को लिखे पहले। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसके अंदर आगे करना क्या है, मुझे इसके अंदर करना है फाइंड मुझे करना है डोमेन, देन एक और काम करना है को डोमेन, देन एक और काम करना है फाइंड को डोमेन रेंज। ये तो खैर तीन चीजें आपको निकालनी है। उसके अलावा आपको यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है बिकॉज सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। और एक और काम मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी होता है क्वेश्चन करने के लिए, और इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। तो AEROW एरो डायग्राम आपको बनाना जरूरी है। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर जो है इस रिलेशन के अंदर 5 पोर्शन मुझे 5 काम करने हैं। पहला कौन सा निकालना है मुझे, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम। ये 5 चीजें मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है। मुझे 100% याद है DPS 45 में आज से जसलीन पढ़ता था उस समय। जसलीन यदि ये वीडियो देख रहा हो तो देख लेना। मुझे याद है जब जसलीन पढ़ता था DPS 45 में, जसलीन सिद्दक, तो उस समय ये क्वेश्चन 6 मार्कर में आया था उसके स्कूल में। तो ये क्वेश्चन 6 मार्कर में DPS 45 वाले दे सकते हैं, दिया हुआ है। और जसलीन बढ़िया से करके आया था, बिल्कुल छाप के आया था ये क्वेश्चन DPS 45 में था। करीब 6 साल पहले की बात होगी। अभी तो खैर जसलीन इज नाउ ग्रोन अप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज r इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट हमारे पास ये है। चलिए आगे अब ये इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो पहला काम आप समझिए, क्वेश्चन आपने समझ लिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। आपको पहले डोमेन निकालना है, कोडोमेन है, रेंज है, रोस्टर फॉर्म है, एरो डायग्राम है। तो आप पहले एरो डायग्राम ही हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द एरो डायग्राम। तो आप इसका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर के ये आपका 14 तक आ गया। दिस इज योर A और ये आपके पास में A है। अच्छा, रिलेशन डिफाइन रिलेशन फ्रॉम A टू A। एक और वर्ड यहाँ पर जो है रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू A। ये एक और चीज क्वेश्चन में लिखा है, मतलब गिवन है, मैंने लिखा नहीं था क्वेश्चन में, तो ये मैंने ऐड कर दिया। रिलेशन इज डिफाइंड फॉर A टू A। तो A टू A का मतलब ये A है और दिस इज A टू A। मतलब देखो, रिलेशन करने के लिए आपको 2 ग्रुप तो लेना पड़ेंगे, 2 सेट लेना पड़ेंगे। तो वही बात है, सेट्स में सिर्फ एक आप पर्टिकुलर सेट लेते हैं, 2 सेट का इंटरसेक्शन निकालते थे, यूनियन निकालते थे, कॉम्प्लीमेंट निकालते थे। यहाँ पर रिलेशन करने के लिए आपको दो समाज या 2 ग्रुप को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो 2 अलग अलग कोई भी कैटेगरी हो। तो आपको यदि रिश्ता बनाना है, रिलेशन बनाना है, तो यू नीड 2 डिफरेंट सेट्स। तो कई बार 2 डिफरेंट सेट भी हो सकते हैं, कई बार एक सेट अपने आप से रिलेशन बना सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या, A का A से रिलेशन है, और ये अपने हिसाब से आपको मन से नहीं करना। आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि A टू B जा रहा है या फिर A टू A जा रहा है। तो नाउ दिस इज 1 से लेके 14 है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के ये आपका 14 दिया है। तो द रिलेशन इज डिफाइंड फॉर A टू A। ये आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन में लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो अब ये मैं इसका रिलेशन निकालता हूं। द रिलेशन सेज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब x और y मेरा A से बिलोंग कर रहा है, तो x की जगह मैं 1 डालता हूं। तो यहाँ 1 डाला मैंने, तो आपका 1 डाला x की जगह, तो y कितना निकलेगा मेरे पास में, 3 निकलेगा। देखो ये मेरे पास में 3 निकल रहा है। दिस इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और दैट इज 3x इज इक्वल टू y। तो आप यहाँ पे देखो x को कितना पुट करो, 1 पुट करो। तो ये बोल रहा है, ये रिलेशन ऐसा बोल रहा है कि जो y है वो x का 3 टाइम्स है। ये रिलेशन का बोलने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि ये जो y है, y इज 3 टाइम्स ऑफ x। इसका बोलने का मतलब y इज 3 टाइम्स ऑफ x। तो ये हमने देखो y को कितना लिया। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा,
x बिलोंग टू a, और ये कितना दूसरा वाला y भी हमारे पास में कितना हो गया, y बिलोंग टू a। तो आपने कितना रखा, आपने x को रखा 1, ये आपके पास में x है तो y कितना निकलेगा 3, आप x को रखो 2 तो y कितना निकलेगा बेटा, y निकलेगा 6। 3 को आप यदि पुट करते हो तो 3 3 से कितना निकलेगा, दिस वुड बी 9, तो 3 पे कितना आएगा, 9 आएगा रिलेशन। अच्छा अब कितना पुट करना है, मुझे 4 पुट करना है, तो 4 पुट करने पे यू विल गेट हाउ मच, यू विल गेट 12, तो आपका 12 आ जाएगा। अगला 5 यदि पुट करता हूं मैं यहाँ पे तो कितना आएगा 15, वो तो हमारी औकात के बाहर आ गया, औकात के बाहर आ गया, क्योंकि 14 से आगे आपको निकलना नहीं है, ठीक है। तो 14 के आगे निकलना है, दैट्स इट, ये आपके पास में। अब इसका मैं ये एरो डायग्राम हो गया। अब क्या करना है, इसका रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर मैं लिखूंगा r इज इक्वल टू, सेम ये दूसरी भाषा और ये दूसरी भाषा मैंने लिखी है, तो दिस इज r इक्वल टू, अब देखो क्या मेरे पास आ रहा है 1,3, अच्छा 1,3, अगला कितना निकल रहा है 2,6, अगला कितना निकल रहा है 3,9, अगला कितना निकल रहा है 4,12। तो दिस इज द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म। ये जो बोल रहा था वही मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो ये तो हमने समझ लिया, पहली वीडियो में मैंने आपको यही सिखाया कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दो चीज होती है। याद करो डेफिनेशन डोमेन की क्या होती है, कोडोमेन की क्या होती है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास में यहाँ पे क्या लिख दो, डोमेन। डोमेन आपके पास में कितना निकला 1, 2, 3, 4, तो दिस इज द डोमेन। अगला मेरे पास में कोडोमेन, या फिर पहले हम रेंज लिख लेते हैं। तो रेंज कौन सा आएगा, रेंज आएगा मेरे पास में, देखो ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है, ये 12 है, तो कितना निकलेगा सेकंड वाला पेयर। तो ये सेकंड वाले पीछे वाले 3, 6, 9, 12, ये निकला मेरे पास में रेंज। और कोडोमेन यदि मैं इसमें निकालूंगा तो कोडोमेन याद करो मैंने क्या बताया था कि सारे मिला करके, तो दूसरा वाला सेकंड वाला है उसके सारे, मतलब कितना, दिस इज 1, 2, 3 से लेकर के 14 तक। तो ये आपका 14 तक के सारे कोडोमेन हो गए। देखो कितना काम हो गया, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया। कैन यू बिलीव दिस, ये 6 मार्कर में आया था डीपीएस 45 में, मत मानो मगर ये आया था, दिस इज ट्रू। तो ये 6 मार्कर में एक बार आया था, अब तो खैर पैटर्न क्योंकि चेंज हो चुका है तो माइट भी ये 4 मार्कर में, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट। तो बड़ा छोटा सा चीज है, बड़ी छोटी सी बात है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये कौन नहीं कर लेगा मुझे ये बताओ। तो बस ये चीज है रिलेशन फंक्शन में, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैथ्स। इसमें थोड़ी सी थ्योरेटिकली है भाई, जो रिलेशन इंसानों में होते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, ये रिलेशन हमारे पास में किसके अंदर, नंबर के अंदर रिलेशन है। तो हमने जो रिलेशन लिया था कि x इज हस्बैंड ऑफ y, और यहाँ पे मैंने लिया y इज 3 टाइम्स ऑफ x, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो वहां भी रिलेशन था, ये भी रिलेशन हमारे पास में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। देखो सारे क्वेश्चन सेम है ऑलमोस्ट, लगभग, बस रिलेशन बदल रहा है हर जगह। तो क्वेश्चन के मेरे पास में वही 4 पोर्शन है, मतलब डोमेन, कोडोमेन, रेंज, एरो डायग्राम और रोस्टर फॉर्म। तो ये 5 पोर्शन मेरे को क्वेश्चन में करना है, तो मैं हर जगह ये 5 पोर्शन करूंगा। तो पहला स्टार्ट हम कहां से करते हैं, अपने पास वही एरो डायग्राम से करते हैं। तो दिस इज द एरो डायग्राम। ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एरो डायग्राम से क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। यहाँ पे आपको ये चीज हर जगह यदि बना लो तो बेटर है। अच्छा, रिलेशन जो हमारे पास यहाँ पे डिफाइंड है, द रिलेशन इज डिफाइंड एज x is a natural number, depict the relation using roster form, relation on a set of natural number, on a set of define a relation on a set of natural number। तो यहाँ पर मेरे पास में ये नेचुरल नंबर है, दोनों के दोनों मेरे पास में नेचुरल नंबर है। चलिए ठीक है, तो दिस इज द x और ये मेरे पास निकला y, ये भी आपके पास नेचुरल नंबर है और y भी आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो नेचुरल नंबर एक आपके पास में सेट हो गया, तो नेचुरल नंबर का भी सेट होता है, सेट A, सेट B, तो सेट C। तो वैसे नेचुरल नंबर भी हमारे पास में क्या हो गया, सेट हो गया। तो सेट हमारे पास में ये हो गया 1, 2, 3, 4, ये आपका चलता जाएगा जो भी है। और यहाँ भी आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 चलता जाएगा, एंड सो ऑन आपका जो भी है। चलिए, तो आपके पास में बात बोल रहा है कि दिस इज द रिलेशन। मेन बात ये है कि y इज इक्वल टू x प्लस का 5 है। अब y इज इक्वल टू x प्लस 5 है, तो मैं इसको यहाँ अलग से लिख लेता हूँ। y इज इक्वल, अब यहाँ x इज इक्वल टू 1 पुट करो तो 1 पे कितना निकलेगा, 1 पे निकलेगा 6। अच्छा, यहाँ पे 2 पुट करो तो 5 प्लस 2 कितना निकलेगा, 2 पे आपका कितना निकलेगा, दिस विल बी 5 प्लस 2 7। आपने यहाँ 1 पुट किया तो 5 प्लस 1 6, 2 पुट किया तो दिस इज 5 प्लस 2 7 आया हमारे पास में। 3 पुट किया आपने यहाँ पे तो कितना निकलेगा मेरे पास में 8 निकलेगा। दिस इज
गोइंग टू बी 8, ये आपके पास में 8 निकला। बट इसके अंदर क्या बोला उसने, x इज लेस देन 4, तो आगे आपको अलाउड ही नहीं है। आपके पास में जो नंबर है वो भले सेट का पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 आपका चलता जाएगा, बट हमारे पास में ये पार्ट नहीं है। तो हमने क्या करा, 1 पुट करा यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 तो 6 बन गया, 2 पुट करा तो 5 प्लस 2 7 बन गया, 3 पुट करा तो 8 आ गया। तो पहला काम कौन सा लिखते हैं, हम रिलेशन लिखते हैं 1,6 और दिस इज 2,7 एंड द थर्ड वन इज दिस इज 3,8। तो ये निकला, यही रिलेशन मैंने क्या करा, दिस इज अ रोस्टर फॉर्म, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। अगला मेरे पास डोमेन, तो डोमेन जो आएगा, डोमेन वुड बी हाउ मच, जो पहले वाले हैं 1, 2, 3, ये डोमेन आया। कोडोमेन पहले हम रेंज लिखते हैं, रेंज मतलब सेकंड वाला कितना निकला 6, 7, 8 आया, बढ़िया। डोमेन, कोडोमेन और अब दिस इज कोडोमेन, तो हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन के अंदर हमारे पास में सारे नेचुरल नंबर आपके पास में आ जाएंगे 1 2 3 से लेकर के आपका इन्फिनिटल, तो ये सारा आपका कोडोमेन आ गया। और एक और काम कोडोमेन, हाँ नहीं 5 पार्ट हो गए मेरे पास में, तो एरो डायग्राम, रोस्टर फॉर्म, डोमेन, कोडोमेन और रेंज आया, ठीक है। लेट्स मूव, अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम कहानी है, अलग कुछ नहीं है, तो बस ये क्वेश्चन एक बार समझ लेना भैया, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई गॉड, और एक्स और वाई ए से बिलोंग कर रहा है और ए से बी रिलेशन आपका डिफाइंड है। तो मैंने फिर बोला रिलेशन होने के लिए आपको दो सेट तो चाहिए ही चाहिए ना, अरे दो सेट तो चाहिए। तो मेरे पास में जो पहला सेट है ये आपने लिया, दिस इज ए, दूसरा सेट कौन सा लिया, दिस इज योर बी, ये हो गया 1 2 3 और 5, ये कितना निकल गया 4 6 और ये निकल गया आपका 9। तो आगे इसके अंदर क्या करना है मुझे, आगे इसमें आपको करना है कि वैसे क्वेश्चन में लिखा है कि राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, बट मैं फिर वही एरो डायग्राम, कोडोमेन और रेंज सारा आपको लिख लो, ज्यादा बेटर ही आपके पास में। तो मैं पहले एरो डायग्राम बना देता हूं, एक्स वाई का डिफरेंस आपका कितना ऑड आना चाहिए। तो पहले 1 का देखो, 1 के साथ में अच्छा x बिलोंग टू रख लो a एंड y बिलोंग टू रख लो b। अब देखो डिफरेंस 1 और 4 का डिफरेंस आपका 3 आ रहा है, दैट इज ऑड। 1 का 6 से डिफरेंस आपका ऑड आ रहा है, 1 का 9 से लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो ये आपको इस तरह से देखना है कि डिफरेंस आपका, डिफरेंस की बात मतलब डिफरेंस होता है ना। अब इसमें कुछ लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, सर नेगेटिव आया तो भैया नेगेटिव भी चलेगा, क्योंकि डिफरेंस का मतलब डिफरेंस होता है। अब मैं बोलूं कि छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि मेरे और आपके बीच का जो डिफरेंस है एज का, तो वो एज मैं 35 इयर्स का हूं और फॉर एग्जांपल एक बच्चा 10 इयर्स का है। तो जो डिफरेंस आया कितना आया, मैंने बोला 10 ईयर का बच्चा और मैं 35 एज का, तो जो एज में डिफरेंस आया वो तो आपका कितना निकलेगा, दिस इज 25। तो डिफरेंस हमेशा डिफरेंस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। तो 10 में से आप यहाँ भी ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव कोई रूल नहीं यहाँ पे। तो 1 6 1 4, अच्छा 2 का, अच्छा 1 का 9 से लोगे तो 8 आएगा, तो दैट इज नॉट अलाउड, क्योंकि वो ऑड इवन हो जाएगा। 2 का 4 से ऑड होगा, 2 का 6 से ऑड होगा, 2 का सॉरी इवन होगा, 2 का 9 के साथ में होगा हमारे पास ये अगला। तो ये लिखते जाओ, दिस इज द रोस्टर फॉर्म 1, 4, अगला कितना 2 सॉरी 1 के साथ में 6 भी था, 1 के साथ में 6 भी था, अगला 1 के साथ में 9 भी, फिर कितना 2 के साथ में 9 आया, ओके। अच्छा 3 के साथ में देखो 3, 4 आ रहा है क्या, हाँ ये ऑड आएगा। अगला 3 के साथ में 6, हाँ आएगा, तो ये 3, 6, 3 के साथ में 9 नहीं आएगा। चलो अब 5 के साथ में 4, हाँ भैया ऑड आएगा। 5 के साथ में 4, 5 के साथ में 6, हाँ भैया ये भी हमारे पास कितना आएगा, ऑड आएगा डिफरेंस। 5 के साथ में 9 बिल्कुल नहीं आएगा। तो वैसे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, बट फिर भी आपको यदि मैं बताऊं कि यहाँ पर डोमेन आप लोग लिख लेना, रेंज भी आप लोग लिख लेना और कोडोमेन भी आप लोग लिख लेना, आपको मालूम होना चाहिए कोडोमेन, डोमेन और ये सब चीजें क्या होती है, ठीक है। और दैट्स इट, ये क्वेश्चन था और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, इजी है, जल्दी करो। चलिए मेरा जो कॉन्सेप्ट आपको पता है जो चल रहा है, इतने में समझा रहा हूँ मैं कि चीजें हम सीधे सीखते हैं और उसका उल्टा डेफिनेटली आता है। तो अभी तक हमारे पास में क्या था, एरो डायग्राम, सॉरी रिलेशन दिया था, हम एरो डायग्राम उसका बना रहे थे, और अब ठीक है उसका उल्टा ही आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 में या शायद 4th वाला क्वेश्चन है, आपका एरो डायग्राम इसमें दिया है, अब क्या करना है, इसका मुझे रिलेशन बनाना है। तो इसका रिलेशन मुझे बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों के अंदर। तो पहला मैं इसका रोस्टर फॉर्म बना रहा हूं, तो r इज इक्वल टू ये दिया है, दिस इज 5, 3, 6, 4, 7, 5, ये निकल गया। अब क्या करना है मुझे, द रिलेशन, इसको मैं स्टेटमेंट में लिख दूं,
तो आप यहाँ पे ले लो x कॉमा y सच दैट, अच्छा यहाँ x बिलोंग टू कर दो p और y बिलोंग टू कर दो q, सच दैट आप देखो 5 और 3 में 2 का डिफरेंस, 6 और 4 में भी 2 का डिफरेंस, और 7 और 5 में भी कितना है आपका 2 का डिफरेंस। तो आप यहाँ लिख दो स्टेटमेंट में डिफरेंस ऑफ x एंड y इज ऑलवेज 2, या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे आप x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो। तो आई विल राइट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 वेयर, जहां पर x बिलोंग टू p एंड y बिलोंग टू q। तो ये मेरे पास में दो अलग अलग सेट हो गया, और दैट्स इट, ये इतना इनफ है। दिस इज द रोस्टर फॉर्म, ये वाला फॉर्म हो गया मेरे पास में सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म ये हो गया मेरे पास में रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए आगे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और डोमेन वगैरह तो खैर दैट मींस डोमेन वगैरह आई डोंट थिंक बताने की जरूरत है। दिस इज 5, 6, 7, और कोडोमेन या फिर पहले रेंज हम लिखते हैं। रेंज में आपके पास में कितना आ रहा है 3, 4, 5, और कोडोमेन में सारे आपके बच जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए सेम क्वेश्चन है, मतलब बार बार मैं वही चीजें क्यों रिपीट कर रहा हूं मैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कहानी आपको भी यहाँ पे लेनी पड़ेगी। ये दिस इज ए, और ये हो गया ये भी, ये ए टू ए मेरे पास डिफाइंड है। तो कई बार जो मेरे पास में रिलेशन होगा वो ए टू ए चलेगा या फिर ए टू बी चलेगा, आपके पास वो डिपेंड करता है। अच्छा, अब इसके अंदर मेरे पास में क्या दिया है 1 2 3 4 6, और 1 2 3 4 और 6 आ गया। आई थिंक मैं सही लिख रहा हूँ, दिस इज 1 2 3 4 6। तो फटाफट जल्दी से रिलेशन पढ़ते क्या है, b इज डिविजिबल बाय, द रिलेशन इज b इज डिविजिबल बाय a। तो देखते हैं b में a का डिवाइड जाना चाहिए। तो भैया ये b में 1 का ये आपका डिवाइड देखो जा रहा है, 2 में 1 का डिवाइड जा रहा है, 3 में 1 का डिवाइड जा रहा है, 4 में भी 1 का डिवाइड जा रहा है, और 6 में जा रहा है। मतलब 1 के साथ में तो ये है कि 1 इज अ नंबर जिसमें सब में डिवाइड जाएगा। तो पहला तो काम क्या कर लेता हूँ, इसका रोस्टर फॉर्म लिख लेता हूँ 1, 1, देन 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 6। अच्छा, अब क्या लेते हैं 2 उठाते हैं। अब देखो 1 में 2 का डिवाइड जाएगा क्या, अच्छा नहीं आया तो देख लेना, करके देख लेना, 1 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये हम 2 का तो इससे ले लेंगे। अच्छा 2, 2 ले सकते हैं, दिस इज 2, 2, देन दिस इज 2, 4, यस ये भी आपके पास में हो सकता है, और 2, 6 भी ले सकते हैं। आगे 3 के साथ में आप देखो, 3 के साथ में कौन कौन जाएगा, 3 पे 1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 2 में 3 जाएगा, नहीं जाएगा। 3 पे 3, हाँ तो ये 3 पे 3 का डिवाइड जाएगा। 3 पे 4 नहीं जाएगा, 3 पे 6 जाएगा, तो दिस इज 6, 6। 4 पे देखो आप सीधे 4 पे 4 जाएगा डायरेक्टली, 4 का एक ही रिलेशन है, और 6 का भी एक ही रिलेशन है, दैट इज 6, कितना निकला 6। तो ये मेरे पास में रिलेशन निकला, दिस इज द रिलेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके अंदर पहला काम मैंने कर लिया, रोस्टर फॉर्म में लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। बाकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपको पता है, तो पहले आप इसका लिख लो, दिस इज द डोमेन। तो डोमेन में 1, 2, 3, 4, 6 जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है सबके अंदर देखो। अच्छा अब इसमें ये भी चीज शायद डाउट में आएगा कि मान लीजिए 1 आपके पास यहाँ फर्स्ट है, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ये 1 5 बार है, मगर लिखेंगे एक ही बार ना, बंदा एक है, एक बंदा 5 लोगों से रिलेशन बना रहा है, मगर बंदा एक है, तो हम डोमेन को 1 को 5 बार मत लिख लेना, ठीक है। अब व्हाट इज दिस, दिस इज कोडोमेन। तो पीछे वाले में कितना आएगा भैया, ये सारे, दिस इज 1, 2, 3, 4, 6 सेकंड एलिमेंट, और रेंज आपका सॉरी कोडोमेन हो गया, और सॉरी ये रेंज है, ये आपके पास में रेंज है, और ये हमारे पास में कोडोमेन भी अपना कितना आएगा 1, 2, 3, 4, 6। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है। तो कई बार क्या होता है, रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। पहली बात ये, कई बार ये सबसेट होता है, और कई बार रेंज जो होता है दिस इज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होता है। तो ये दोनों केसेस हमारे पास पॉसिबल हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब कोडोमेन के कुछ ही हिस्से जो है मतलब आ सकते हो कई बार दोनों। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दोनों बराबर है, दीज टू आर इक्वल, रेंज और कोडोमेन दोनों मेरे पास इक्वल है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास में सेम है। द रिलेशन इज लाइक x, x प्लस का 5 such that x belong to 0, 1, 2, this is 3,
1 2 3 दिस इज 4 एंड दिस विल बी 5। तो ये हमारे पास दिया है। डिटरमाइन द डोमेन रेंज ऑफ द रिलेशन, हाँ वही सेम है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट ये आ गया कि ये y के बदले हम नॉर्मली क्या लिखते थे, हम लिखते थे x, y। अब यहाँ पे क्या आ गया, y की जगह उसकी वैल्यू दे दी और कोई अंतर नहीं है, तो बात एक ही है। x, y बोले तो यहाँ पर हम क्या लेट कर सकते हैं कि y बराबर कितना हो गया, x प्लस का 5, और हम इसको इस तरह से बता सकते हैं, मगर उसने थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया। और दूसरी बात है कि हर बार हमारे पास एक प्रॉपर सेट होता था, सेट ए, सेट बी, सेट सी। यहाँ पर उसने सेट का कोई नाम नहीं दिया, बस उसने एक x belong to relation r defined by, हाँ ठीक है, उसने सेट नहीं दिया, इस सेट का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया। ये जो हमारे पास, हम उसको वी कैन अडॉप्ट, हम उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। दिस इज, आपने कितना लिया, दिस इज 0 1 2 3 4 एंड 5, और दूसरा वाला भी हमारे पास में क्या होगा, दिस इज x, इसका बिलोंग टू a, और ये मेरे पास x प्लस 5 और y दोनों एक ही बात है, 0 1 2 3 4 और 5, तो बात एक ही है, आप इसको y भी ले सकते हो। अब देख लो भैया, रिलेशन के हिसाब से आपके पास यहाँ पे आप आई कैन टेक, मैं यहाँ पे x को लेता हूँ 0, तो 0 पे कितना निकलेगा, आप यहाँ डालोगे 0 तो कितना निकलेगा 5, तो 0 पे 5 आपका निकलेगा, 1 पे कितना निकलेगा, 1 पे निकलेगा 6, 0 पे आपने यहाँ पे देखा तो 0 पे कितना निकल रहा है, 5 निकल रहा है, तो पहला आपका 0 पे 5 आ गया। अच्छा, आप 1 लोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 6 आएगा, मगर 6 तो यहाँ पे है नहीं, तो आपको यहाँ पे ये जो ये सेट आपका बड़ा लेना पड़ेगा, दिस इज 6, तो 1 पे कितना निकला हमारे पास, 6 निकला, 2 पे कितना निकलेगा, 2 पे 7 निकलेगा, तो ये 2 पे आया आपके पास में 7, 3 पे इट इज गोइंग टू बी 8, 3 पे आपका 8 आएगा, 9, 4 पे दिस विल बी 9 एंड 5 पे दिस विल बी 10। तो ये मेरे पास इसका रोस्टर फॉर्म यदि बनेगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, तो रोस्टर फॉर्म में आई विल राइट r इज इक्वल टू 0,5 0,5 1,6 देन 2, देखो 2 डाल के कितना निकलेगा, 2,7 3,8, दिस इज 4,9 एंड 5,10। तो बाकी कोडोमेन और डोमेन आप को दे लिख लेना, बाकी ये डोमेन हो गए, और ये हमारे पास, चलो लिख के देता हूँ। चलो, तो डोमेन का मतलब हो गया मेरे पास 0 1 2 3 4 और 5, ये को डोमेन हो गया। इसका जो रेंज निकला वो निकला मेरे पास 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, बाकी आई थिंक अभी मैं 6 तक कर लिया है, 7 और 9 छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल सेम है, इट्स वेस्टेज ऑफ डाटा, आप लोग खुद कर लेना, नहीं है तो पूछ लेना। 8 वाला भी इट्स फॉर 1 मार्कर, 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आई विल राइट a इक्वल्स टू x y z एंड b इज इक्वल टू में है दिस इज 1,2, तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। ये मैंने पिछले वीडियो में हालांकि इसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। तो दिस इज, इसकी जो कोऑर्डिनैलिटी है इसकी 3 है, इसकी जो कोऑर्डिनैलिटी है वो कितनी है, 2 है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे a क्रॉस b, तो n ऑफ a क्रॉस निकालेंगे तो आपका 6 आएगा। तो दिस इज द, और मैंने बताया था कि जो 6 फिर एक उसके सबसेट्स को मैंने लिस्ट करके बताया था। तो और द नंबर ऑफ रिलेशन जो हमारे पास होता है, द नंबर ऑफ रिलेशन जो हमारे पास निकलेगा वो कितने रिलेशन बन सकते हैं, वो निकलेंगे 2 की पावर 6, दैट मींस जितने उसके सबसेट हैं, और सबसेट का फॉर्मूला है बेसिकली। ठीक है, तो 2 की पावर 6 को ऐसा डायरेक्ट ना लिखो, उसको थोड़ा सा ऐसा करके दिखा दो, 3 into 2 तो कितना निकला, 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 दैट मींस 2 की पावर 3 8, 8 8 कितना निकल गया, 64। तो 64 इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट के 64 सबसेट निकलेंगे, जितने सबसेट होंगे उतने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं। तो ठीक है, ये रिलेशन खत्म, छोटा सा काम था, बहुत ही चैप्टर है। फंक्शन थोड़ा सा लंबा जाएगा, और फंक्शन में ज्यादा कुछ अलग पार्ट है नहीं, मैं जाते जाते सिर्फ आपको इतना चीज बता देता हूँ कि रिलेशन फंक्शन में छोटा सा डिफरेंस जो आपका बनता है, जस्ट एक हल्का सा हिंट आपको दे दूं मैं रिलेशन फंक्शन में कि क्या होता है रिलेशन फंक्शन में डिफरेंस। तो लाइक साइंस वाले बच्चों को पता होगा बेस और अल्कली में क्या डिफरेंस है, तो दे आर सिमिलर, हल्का सा एक डिफरेंस होता है कि अल्कली वाटर सॉल्युबल होते हैं और बेस इज नॉर्मल बेस जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते।
तो यहाँ पर भी रिलेशन फंक्शन में एक हल्का सा डिफरेंस है, बात वही है, यहाँ भी हम दो चीजों को लिंक अप कर रहे हैं, मगर रिलेशन में और फंक्शन में सिर्फ इतना सा एग्जांपल देता हूं मैं। रामायण में दशरथ का मैंने एग्जांपल लिया था, राम की फैमिली का एग्जांपल लिया था। तो राम की फैमिली में दशरथ महाराज की 3 वाइफ थी, तो या हम ठीक है, तो दशरथ महाराज की 3 वाइफ थी, तो 3 वाइफ है, तो रिलेशन में एक ऑब्जेक्ट 3 चीजों से लिंक हो सकता है, ठीक है, मगर ऐसा फंक्शन में नहीं हो सकता, बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब बाकी एग्जैक्टली सारी चीज सेम है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बिल्कुल सेम चलेगा आपका, बस डिफरेंस यहाँ पर अभी तक जो हमारे पास में ये चीजें पढ़ रहे थे हम लोग, अभी हम इस बात का ध्यान नहीं दे रहे थे कि एक के साथ में 3 चीजें कनेक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, मगर आपको फंक्शन में द फंक्शन इज दैट ओनली जहां पर एक के साथ में एक ही कनेक्ट होगा, उसी को फंक्शन बोलते हैं। बाकी डिटेल स्टडी अगली क्लास में करेंगे। बाय।